रामचरितमानस की एक चौपाई है जिसमें तुलसीदास जी ने कहा है कि भय बिनु होई न प्रीति, यानी कई बार काम करवाने के लिए भय का होना जरूरी है। आज यही सिद्धांत सीएम योगी ने महाकुंभ में महाजाम को हटवाने के लिए अपनाया। कल मैंने आपको पाठशाला में महाकुंभ में भयंकर जाम की तस्वीरें दिखाई। पब्लिक कितनी परेशान है उनका दर्द रखा था। पिछले 4 दिनों के दौरान प्रयागराज में इतनी भीड़ आ गई कि पूरे शहर में भीषण ट्रैफिक जाम लग गया। महाकुंभ में आने वाले लोग कई किलोमीटर के जाम में फंस गए। पब्लिक त्राही कर रही थी तो हमने पाठशाला में इसका मुद्दा उठाया। लेकिन जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन तस्वीरों को देखा वैसे ही उनका भी पारा हाई हो गया। इसके बाद सोमवार की शाम को ही सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक मीटिंग बुलाई और करीब 1.5 घंटे चली इस मीटिंग में प्रयागराज के कई सीनियर पुलिस अधिकारियों को की तगड़ी क्लास लगाई सीएम योगी ने, कहा जा रहा है। प्रयागराज में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था के फेलियर पर सीएम योगी इतने फायर हो गए कि कई अधिकारियों को सस्पेंड करने की चेतावनी दे डाली, क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ महाकुंभ की जिम्मेदारी संभालने वाले कई अधिकारी लापरवाह दिख रहे हैं। बस इसी बात पर योगी आदित्यनाथ भड़क गए। इस मीटिंग के बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सीएम योगी की डांट का असर क्या हुआ है वो आपको दिखाता हूं। आज प्रयागराज में ट्रैफिक का हाल कैसा है। सीएम योगी की डांट का असर यह हुआ कि कल तक प्रयागराज में जो पुलिस अधिकारी सड़कों से गायब थे या कम दिख रहे थे, वो आज सड़कों पर उतरकर ट्रैफिक जाम क्लियर करवाते हुए दिखाई दे रहे थे। इस बदलाव को देखकर लोगों को भी बहुत राहत मिली कि सीएम योगी के गुस्से ने ट्रैफिक जाम से राहत दिलवा दी। दरअसल 12 फरवरी को महाकुंभ में माघ पूर्णिमा स्नान है, जिसमें भारी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं। योगी महाकुंभ में कोई भी अव्यवस्था बर्दाश्त करने के मूड में न पहले थे न अभी हैं। इसलिए योगी ने अब अपनी नई टीम को महाकुंभ में उतार दिया है। योगी आदित्यनाथ ने 28 आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अफसरों को प्रयागराज भेजा है। कल के माघ पूर्णिमा स्नान की तैयारियों के लिए एसटीएफ चीफ अमिताभ यश को महाकुंभ में उतार दिया गया है। सीएम योगी का ऑर्डर एकदम क्लियर है कि अब ट्रैफिक मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था एकदम दुरुस्त करिए ताकि किसी भी तरह के जाम की स्थिति का सामना न करना पड़े। माघ पूर्णिमा स्नान पर मौनी अमावस्या की तरह कोई मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। योगी यह बात पहले भी कह चुके हैं कि एक एक श्रद्धालु की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। श्रद्धालुओं को होने वाली असुविधा को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति का ऐलान कर चुके हैं सीएम योगी। इसलिए कल जैसे ही उन्होंने प्रयागराज का बुरा हाल देखा वैसे ही उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। सीएम योगी के गुस्से का सबसे बड़ा असर यह हुआ कि प्रयागराज आने जाने वाले रास्तों पर अब धीरे धीरे जाम कम होने लगा। प्रयागराज में व्यवस्थाएं अब ठीक होती दिख रही हैं। कल तक जिन सड़कों पर भयंकर जाम था वहां आज ट्रैफिक चलने लगा है। यह प्रयागराज वाराणसी हाईवे की वो 2 तस्वीरें हैं, जिसमें एक कल की तस्वीर है, आप देखिए बाईं तरफ कल की तस्वीर है, जाम ही जाम है, और दूसरी तस्वीर आज की है। कल 13 किलोमीटर का लंबा जाम था, जबकि आज लोगों को इस जाम से थोड़ी राहत मिली। अब इस हाईवे पर ट्रैफिक चलना शुरू हो गया है। इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण यह है कि बाहर से आने वाले वाहनों को शहर के बाहर अस्थायी पार्किंग की ओर डाइवर्ट किया जा रहा है। शहर के बाहर गाड़ियों को रोकने की वजह से आज प्रयागराज शहर पूरी तरह से जाम होने से बच गया। अब यहां से शटल बसेस के जरिए श्रद्धालुओं को संगम तट तक ले जाया जा रहा है। तो बॉस, पब्लिक यही पूछ रही कि यही काम पहले कर लेना था ना। जब इतने लोग आ रहे हैं, आपको दिख रहा है कि इतने लोग आ रहे हैं, अव्यवस्था हो रही है, लोग जाम में फंस रहे हैं, तो भाई ये पहले व्यवस्था करनी थी। कोई पाठशाला में दिखाए खबर, कोई सीएम नाराज हो, क्लास लगे अधिकारियों की, तब ये सब कर रहे हैं, तो पब्लिक को भी लगेगा कि भाई पहले कर लेते। प्रयागराज का हाल जानने के लिए हमारे रिपोर्टर की एक ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए कि अभी क्या स्थिति है। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर, जहां से संगम की दूरी 10 से 12 किलोमीटर की है। बीते 2 दिनों से तस्वीरें निकल के सामने आ रही थी, भीषण जाम की तस्वीरें निकल कर आ रही थी, जहां पर गाड़ियों की लंबी कतार दिख रही थी। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति बीते 2 दिनों से थी उस तरीके की हालात जो है यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन गाड़ियों को यहीं से मूव कर दिया जा रहा है, टर्न करके यहीं पर अस्थायी जो पार्किंग बनाई गई है वहीं पर इन गाड़ियों को पार्क कर दिया जा रहा है, जिसके चलते शहर के अंदर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सामान्य रूप से नजर आ रही है। इसके बाद के पॉइंट के आगे से जाने नहीं दिया जा रहा है। दरअसल महाकुंभ का आयोजन सीएम योगी के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए वो इस महापर्व के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं कर सकते। यही वजह है कि कल जबकि ट्रैफिक जैम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, पाठशाला में हमने ये मुद्दा उठाया, तो सीएम योगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रयागराज के एडीजी भानु भास्कर और एडीजी ट्रैफिक सत्यनारायण को भी खूब खरी खोटी सुनाई। यहां तक कह दिया कि अगर हालात नहीं सुधरे तो सस्पेंड कर दूंगा। सूत्रों के मुताबिक योगी प्रयागराज एडीजी भानु भास्कर से कह रहे थे
कि महाकुंभ मेले में आप ही सारी व्यवस्था संभाल रहे थे, लेकिन जैसे ही भगदड़ हुई आपने दूसरे अफसरों को आगे कर दिया। इसके जवाब में एडीजी भास्कर कुछ ज्यादा बोल नहीं पाए। इसके बाद योगी ने एडीजी ट्रैफिक के सत्यनारायण से योगी ने कहा कि जब वीकेंड पर दिल्ली एनसीआर में पिकनिक स्पॉट्स पर भीड़ हो जाती है तो आपको अंदेशा नहीं था कि महाकुंभ में शनिवार रविवार को ज्यादा भीड़ होगी। इसके आगे योगी ने यहां तक कह दिया कि आपके काम का रवैया तो निलंबित करने जैसा है, कि सस्पेंड कर देना चाहिए, ऐसी हालत है आपकी। इस बात को सुनकर सभी अधिकारियों की हवाइयां उड़ गईं। खबर तो यह भी है कि योगी ने अधिकारियों को लास्ट अल्टीमेटम देते हुए कहा कि महाकुंभ में 29 जनवरी को मची भगदड़ के बाद भी उनका रवैया वही है जो बर्दाश्त से बाहर है। अब यह भी देखिए कि योगी की फटकार का असर क्या हुआ। प्रयागराज की सड़क पर बड़े बड़े अधिकारी उतर गए। एक वीडियो देखिए जिसमें आप प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा को देख पाएंगे। दिखाइए जरा तस्वीर, अभी आ रही है थोड़ी देर में। तो इसमें दिखता है कि बड़े बड़े अधिकारी खुद सड़क पर उतर रहे हैं, उनके साथ एडिशनल सीपी अजयपाल शर्मा वगैरह सब उतरे। प्रयागराज के एडिशनल कमिश्नर एन कोलांची भी आज अपनी पूरी टीम के साथ पूरे शहर में घूम घूम कर ट्रैफिक को मैनेज करते दिख रहे थे। ये तस्वीरें देखिए। इसी तरह प्रयागराज के एडिशनल कमिश्नर विशाल यादव भी सड़क पर उतरकर यह भरोसा दिला रहे हैं कि प्रयागराज में अब ट्रैफिक कंट्रोल में। अगर आप भी महाकुंभ में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले नई ट्रैफिक एडवाइजरी के बारे में अपडेट ले लीजिए, ताकि महाकुंभ यात्रा में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कल के हालात को देखकर आज महाकुंभ मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। आज सुबह 4 बजे से मेला क्षेत्र में वाहन प्रतिबंधित हैं। इसमें सिर्फ आवश्यक और इमरजेंसी सेवाओं को छूट दी गई है। इसके अलावा बाहरी वाहनों की उनके आने वाले रूट पर पार्किंग की व्यवस्था रखी गई है। आज शाम 5 बजे से प्रयागराज शहर भी नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। यह ट्रैफिक एडवाइजरी 12 फरवरी तक लागू रहेगी। खास बात यह है कि ट्रैफिक एडवाइजरी संगम पर कल्पवासियों के वाहनों पर भी लागू होगी। महाकुंभ में ट्रैफिक जाम को लेकर अब हालात पहले से ठीक है, लेकिन विपक्ष के नेता इस पर भी आरोप लगा रहे हैं। महाकुंभ में भीड़ और मिसमैनेजमेंट पर अखिलेश यादव ने क्या सवाल उठाया और इसके बाद सीएम योगी ने क्या जवाब दिया, वो भी देखिए। मैं पूछना चाहता हूं, जिस स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हो, देश के राष्ट्रपति गए हो, उपराष्ट्रपति गए हो, मंत्री गए हो, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में यह कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सबके सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है, सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको? जमीन की समस्याएं न दिखती हों। और सभापति महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं, वो ड्रोन कहां हैं? वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी, वो कहां है? कुंभ में तो हर व्यक्ति आएगा, वहां तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न भाषा का भेद है। पूरा देश आ रहा है और 29 दिन में 45 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुका है। ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीवीआईपी ट्रीटमेंट लिया है, सरकार की बीवीआईपी सुविधाओं का उपभोग किया है, और किया ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने, कि वे तो ले ही ले, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ी भी इस सुविधा का उपभोग करे, जैसे देश उनका बपोती हो। यानी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, लेकिन इतना सब होने के बाद भी महाकुंभ में स्नान करने के लिए लोगों में के उत्साह में कमी नहीं आई है। आज देश के दिग्गज बिजनेसमैन मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे। खास बात यह है कि मुकेश अंबानी अपने परिवार की 4 पीढ़ियों के साथ महाकुंभ पहुंचे थे। आप तस्वीरें देखिए। मां कोकिला बेन थी, बेटे बहू आकाश और श्लोका और अनंत और राधिका भी थे। मुकेश अंबानी खुद भी थे। पोता पोती पृथ्वी और वेदा को भी लेकर प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने अरैल घाट पर पवित्र स्नान किया और संगम में डुबकी लगाई। फिर मां गंगा की पूजा अर्चना की। तो ये तस्वीरें आ रही हैं जिसमें आप देखिए पूरा अंबानी परिवार पहुंचा हुआ है और वहां पर संगम में स्नान कर रहा है। देखिए एक चीज तो है, इस बार कम से कम आपको यह मानना पड़ेगा कि जिस तरह से संगम में स्नान के लिए सनातनियों की भीड़ पहुंची और सनातनियों का सैलाब आया,
उसको लेकर ये कहना कि भाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, ये भी आप नहीं कह सकते। कई साधु संत कह रहे हैं कि भाई 30 दिन में 3000 वीआईपी भी नहीं आए होंगे। ऐसा नहीं है कि रोज सारे खाली वीआईपी आ रहे और उनके लिए व्यवस्था है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि भाई जब इतने लोग आ रहे हैं और कुछ भी अगर मिसमैनेज हो रहा है, भले ठीक है आप कहिए कि इतने लोगों के लिए नहीं सोचा, इतनी तैयारी नहीं की, इतने लोग आ जाएंगे, नहीं सोचा, यही तो सोचना था। और अगर नहीं सोचा, भाई मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमने पूरा प्रयास किया, हमने पूरी तैयारी की, लेकिन अधिकारी क्यों लेट डाउन कर रहे हैं, इसको लेकर भी सवाल खड़ा होता है कि भाई ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। फिर भी अच्छी बात यह है कि सनातन को लेकर लोगों का उत्साह बना हुआ है, महाकुंभ को लेकर उत्साह बना हुआ है। थोड़ा देख वेख के निकलिए घर से। अभी तो कह रहे हैं कि भाई व्यवस्था ठीक हो गई है, जाम खुल गया है। आज का अपडेट तो ये है।